Hello guys, welcome on your YouTube channel Counteria. Counteria today present a very specific lecture from the complete important topic that have already asked in UPSC or PCS examination. That have we studied about some special lecture for today that have human right codes. मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत ह्यूमन राइट कोड का जो गठन किया गया। अगर आपने अभी तक कॉमटेरिया एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब न किया तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करते रहें वीडियो को। आज का स्पेशल लेक्चर है ह्यूमन राइट कोड्स। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अध्याय 6 में आज एक स्पेशल लेक्चर में ले रहा हूं। हमारा जो लेक्चर है वो कंटिन्यूड रहेगा, इसको स्पेशल लेक्चर की तरह से हम ट्रीट करेंगे। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अध्याय 6 में मानवाधिकार न्यायालय के बारे में चर्चा की गई है। किस न्यायालय के बारे में? मानवाधिकार न्यायालय, ह्यूमन राइट कोर्ट्स के गठन का प्रस्ताव करता है, गठन का प्रावधान करता है। इसके अनुसार मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अध्याय 6 के अनुसार ह्यूमन राइट कोर्ट्स के गठन का प्रस्ताव बताया गया है, मानवाधिकार न्यायालय के गठन का। इसके तहत मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अध्याय 6 में ध्यान दीजिए, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1993 हैविंग चैप्टर 6 दैट हैव प्रावधान है ह्यूमन राइट कोर्ट्स का। इसके अंतर्गत क्या होता है? राज्य सरकार, कहा जाता है कि राज्य सरकार प्रत्येक जिले में, राज्य सरकार प्रत्येक जिले में या तो मानवाधिकार, देखिए प्रत्येक जिले की बात हो रही है, प्रत्येक जिले में राज्य सरकार, कोई भी राज्य सरकार अपने प्रत्येक जिले में या तो मानवाधिकार न्यायालय का गठन, मानवाधिकार न्यायालय का गठन प्रत्येक जिले में अधिसूचना जारी करके, अधिसूचना जारी करके करेगी। किसका? मानवाधिकार न्यायालय का गठन करेगी, अधिसूचना जारी करेगी राज्य सरकार कि प्रत्येक जिले में एक मानवाधिकार न्यायालय का गठन होगा। इसकी अधिसूचना आएगी, नोटिस आएगी, और या तो सेशन कोर्ट, सेशन कोर्ट कौन सा होता है? जो क्रिमिनल के केसेस देखता है, सत्र न्यायालय, सेशन कोर्ट, या तो सेशन कोर्ट को मानवाधिकार के, आपके जिले के सेशन कोर्ट को ही मानवाधिकार के, ध्यान से देखिएगा इस चैप्टर को, मानवाधिकार के उल्लंघन से संबंधित, उल्लंघन का मतलब जैसे कोई अधिकार आपको नहीं मिल रहा है तो उसको बताता है कि उल्लंघन हो रहा है, उल्लंघन से संबंधित मामलों पर विचार, मामलों पर विचार करने का अधिकार प्रदान करेगी। किस धारा में आता है? धारा 30। किस धारा के अंतर्गत आता है? धारा 30। धारा 30 में कहा गया है कि मानवाधिकार न्यायालय के गठन का प्रावधान है कि इसके तहत राज्य सरकार प्रत्येक जिले में या तो मानवाधिकार न्यायालय का गठन करेगी अधिसूचना जारी करके, या तो सेशन कोर्ट को ही मानवाधिकार के उल्लंघन से संबंधित, सेशन कोर्ट को ही मानवाधिकार के उल्लंघन से संबंधित मामलों पर विचार करने का पावर प्रदान करेगी। धारा 30 कहती है। कौन सी धारा कहती है? धारा 30। और चैप्टर 6 के
चैप्टर 6 के थ्रू होता है। एक्ट मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के चैप्टर 6। तो चैप्टर 6 के धारा 31 के चर्चा करते हैं। 30 में तो ये दिया गया मानवाधिकार न्यायालय के गठन का, और इसी चैप्टर 6 के अध्याय 6 के किसके मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम इसके चैप्टर 6 के धारा 31 राज्य सरकार को यह शक्ति प्रदान करती है, स्टेट गवर्नमेंट को या राज्य सरकार को यह शक्ति प्रदान करती है वह मानवाधिकार कि वो राज्य सरकार मानवाधिकार राज्य सरकार को धारा 31 से शक्ति देती है अध्याय 6 की कि वह स्टेट मानवाधिकार के उल्लंघन से संबंधित मामलों मानवाधिकार के उल्लंघन से संबंधित मामलों जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे उसको नोट डाउन करिए अपनी नोटबुक में, और अंग्रेजी से संबंधित मामलों के संचालन के उद्देश्यों, संचालन मतलब एक्सक्यूशन, ध्यान रखिए, संचालन के उद्देश्यों, उद्देश्य क्या मतलब मोटो, पर्पस क्या है, उद्देश्यों से एक विशिष्ट क्या करती है, एक विशिष्ट यानी स्पेसिफिक, एक विशिष्ट लोक अभियोजक, लोक अभियोजक इसको बोलते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। लोग मानवाधिकार के उल्लंघन से संबंधित मामलों के संचालन के उद्देश्य से राज्य सरकार अकॉर्डिंग टू चैप्टर 6 ऑफ आर्टिकल 31 हैव स्टेट गवर्नमेंट हैव पावर टू कि वो मानवाधिकार ह्यूमन राइट्स के उल्लंघन से संबंधित मामलों के संचालन के उद्देश्यों से एक विशिष्ट लोक अभियोजक स्पेसिफिक पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति कर सकेगी, कि नियुक्ति कर सकेगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको नोट डाउन करिए। और विशिष्ट लोक अभियोजक, विशिष्ट लोक अभियोजक के लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, इस विशिष्ट लोक अभियोजक के लिए योग्यता यानी क्वालिफिकेशन कम से कम 7 इयर्स का, कम से कम 7 वर्ष का, कम से कम 7 इयर्स का विधि व्यवसाय, विधि व्यवसाय का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी वकालत का अनुभव, निर्धारित की गई है, निर्धारित की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने रीड किया। अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1993 इन चैप्टर 6 दैट है द मानवाधिकार न्यायालय गठन का प्रावधान करता है। इसके तहत राज्य सरकार प्रत्येक जिले में या तो मानवाधिकार न्यायालय का गठन की अधिसूचना जारी करेगी या तो सेशन कोर्ट को मानवाधिकार के उल्लंघन से संबंधित मामलों पर विचार करने का अधिकार प्रदान करेगी अकॉर्डिंग टू द धारा 30 के तहत। और इसी चैप्टर 6 के इसी अध्याय 6 के धारा 31 में क्या बताया गया, धारा 31 क्या बताता है कि राज्य सरकार को यह पावर प्रदान करती है कि मानवाधिकार के उल्लंघन से संबंधित मामलों के संचालन के उद्देश्यों से एक विशिष्ट लोक अभियोजक स्पेसिफिक पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति कर सकेगी। और विशिष्ट लोक अभियोजक स्पेसिफिक पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए जो क्वालिफिकेशन होगी वो होगी मिनिमम 7 इयर्स का प्रैक्टिस लॉ में, मतलब वकालत विधि व्यवसाय का के अनुसार
निर्धारित की गई योग्यता। आज का लेक्चर आपको कैसा लग रहा है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। या जो लेक्चर हमने आपको स्पेशल एक लेक्चर कैप्सूल बूस्टर दिया महत्वपूर्ण बीच में, क्योंकि आजकल ह्यूमन राइट के बारे में हम काफी कुछ कम जान रहे हैं, तो इसके लिए मुझे लगा कि एक ह्यूमन राइट का न्यायालय का ही विषय चल रहा था, सबऑर्डिनेट कोर्स का, तो मैं सोचा कि एक आपको बता दूं कि इसी परिप्रेक्ष्य में जैसे सेशन कोर्ट में निर्धारित कर दिया था, तो सेशन कोर्ट चल रहा था टॉपिक और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो मैं इसमें एक मैंने ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1993 के चैप्टर 6 के तहत ह्यूमन राइट कोर्ट्स की जो स्थापना की गई थी हमारे विधिक और कॉन्स्टिट्यूशनल चैप्टर में, तो मुझे लगा कि ये बताना जरूरी है। आप लोग बताइएगा कैसा लगा ये स्पेसिफिक लेक्चर आपको। और इसी एक्ट के चैप्टर 7 में क्या कहा गया? इसी एक्ट के चैप्टर 7 हैव सेज दैट धारा 32 से लेकर धारा 35 तक की धाराओं, धारा 32, 33, 34, 35 की धाराओं से निर्मित है। इस अधिनियम का मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का चैप्टर 7 धारा 32 से धारा 35 तक की धाराओं से निर्मित है। इस अध्याय में राष्ट्रीय, अब देखिए यहां पे क्या बताया गया, राष्ट्रीय आयोग एवं राज्य आयोग के वित्त, राष्ट्रीय आयोग एवं राज्य आयोग के वित्त लेखा तथा लेखा परीक्षण के बारे में, वित्त लेखा तथा लेखा परीक्षण के बारे में प्रावधान किया गया है। धारा 32 क्या एक्सप्लेन करता है? धारा 32 राष्ट्रीय आयोग एवं धारा 35 एवं धारा 35 राज्य आयोग के वित्त एवं लेखा तथा लेखा परीक्षण से संबंधित, लेखा परीक्षण से संबंधित प्रावधान करती है। इसी मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के चैप्टर 7 में कहा गया कि धारा 32 से धारा 35 तक की धाराओं से निर्मित होता है चैप्टर 7, जो कि राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग के वित्त, लेखा और लेखा परीक्षण के बारे में प्रावधान है। और धारा 32 राष्ट्रीय आयोग और धारा 35 राज्य आयोग के वित्त, लेखा और लेखा परीक्षण से संबंधित प्रावधान करती है। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा बताइएगा, लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉम्टेरिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला लेक्चर बहुत ही जल्द आपके समक्ष लेकर मैं आऊंगा, और सभी लोगों को बताइए, विद्यार्थियों को बताइए, अपने मित्रों को बताइए, और भी जो एजुकेशन के महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए बड़े ही लोलुप रहते हैं छात्र, जो कि ज्यादा से ज्यादा ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन का, उनको भी बताइए कि इस तरह के लेक्चर्स कॉम्टेरिया यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं, और ऐसे ही महत्वपूर्ण लेक्चर्स को सपोर्ट करते रहिए और ज्ञान को अर्जित करते रहिए। ऑनलाइन इस पूरी दुनिया में बहुत ही ज्ञान है, आपको सिर्फ उसको एब्जॉर्ब करना है। पॉजिटिव चीजों को एब्जॉर्ब करिए, नेगेटिव को बाहर निकालिए। इसी प्रकार से करते हुए आप अपने सफलता के एक नित्य नियमित नए आयाम को स्थापित करेंगे। अगला लेक्चर बहुत ही जल्द लेकर आपके समक्ष फिर हम प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉम्टेरिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला लेक्चर बहुत ही जल्द हम लेकर आएंगे।